आज हम लोग पढ़ेंगे कि आइगन मान तथा आइगन सदिश क्या होता है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं और आइगन वेक्टर्स कैसे निकाल जाती हैं तथा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है जो m क्रॉस m का है। m क्रॉस m का है मतलब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है m। हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जो m ऑर्डर का है, तो उसके लिए अगर हम अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालें, इस आव्यूह A के लिए अभिलाक्षणिक आव्यूह या इसको कहते हैं दिए गए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अगर हमें दिए गए मैट्रिक्स ए के लिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालना है तो क्या करना होता है, इसके लिए a माइनस लैम्डा आई। ए की वैल्यू दी हुई है, इसको अगर हम विस्तार से लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा ये मैट्रिक्स a11 a12 a1n, क्योंकि a1m, क्योंकि ये m ऑर्डर m का है तो रोज भी m होंगे और कॉलम्स भी m होंगे। a21 a22 a2m am1 am2 amm, ये हमारा m क्रॉस m ऑर्डर का मैट्रिक्स A हो गया। इसके लिए क्या करना है, अभिलाक्षणिक आव्यूह के लिए a माइनस लैम्डा आई। यहाँ पे ये जो i है ये यूनिट मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, m ऑर्डर का, क्योंकि हमारा दिया गया मैट्रिक्स m ऑर्डर का है, इसलिए जो हम लोग इकाई आव्यूह लेंगे वो भी क्या होगा, m ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पे ये माइनस लैम्डा आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स ये हो गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स लैम्डा इंटू यूनिट मैट्रिक्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगा, यहाँ पे देखिए माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई होके किसके साथ माइनस करेगा, सिर्फ a11 के साथ। यहाँ पे माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई होके सिर्फ a22 के साथ, यानी कि दिए गए मैट्रिक्स A के लिए अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखें तो a माइनस लैम्डा आई इसका क्या हो जाएगा, अभिलाक्षणिक आव्यूह या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और वो क्या होता है, सिर्फ इसके डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस लैम्डा कर देने पे हमें इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसको सॉल्व किए तो क्या मिला, a11 माइनस लैम्डा, a12 से a1m तक ऐसे ही, फिर a21 यहाँ पे a22 माइनस लैम्डा, तो ये a22 माइनस लैम्डा a2m, ऐसे ही am1 am2 amm माइनस लैम्डा। तो ये जो है हमारे दिए गए किसी मैट्रिक्स A के लिए अभिलाक्षणिक आव्यूह हो गया। दिए गए मैट्रिक्स A के डायगोनल एलिमेंट में, यानी ये विकर्ण वाले जो अवयव हैं सिर्फ उनमें क्या करना है आपको, माइनस लैम्डा कर देने पे दिए गए आव्यूह का अभिलाक्षणिक आव्यूह या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें। ये जो दिया गया मैट्रिक्स है इसका अगर हम लोग, ये आव्यूह रूप में है अभी, इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें और सॉल्व करें तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले a11 माइनस लैम्डा, इसके सापेक्ष फिर मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सॉल्व जब हम इस मैट्रिक्स को करते हैं तो हमें मिलता है समीकरण an लैम्डा पावर m, क्योंकि m ऑर्डर m का है इसलिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो m माइनस 1 लैम्डा पावर m माइनस 1 प्लस एन सो ऑन a1 लैम्डा प्लस a0 इक्वल्स टू 0।
इस मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करेंगे या इसका सारणिक डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो इस फॉर्मेट में आएगा, जहाँ पे ये am-1, a1, a0 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखिए लैम्डा है, ये m बार माइनस लैम्डा हुआ है, तो इसलिए यहाँ जो समीकरण बनाएंगे उसमें भी हमें लैम्डा का पावर क्या मिलेगा, m मिलेगा। अब इस समीकरण को हम लोग कहेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर हम नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें m घात का है, लैम्डा क्या है, m घात का है, इसलिए जो है लैम्डा के हमें m मान मिलेंगे, λ1, λ2, λ3 ऐसे λm वैल्यूज मिलेंगे। इन वैल्यूज को ही हम लोग क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज या फिर आइगन मान। सबसे पहले क्या किए, दिया गया कोई मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाए या अभिलाक्षणिक अवयव बनाए। अभिलाक्षणिक अवयव कैसे बनाते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट में माइनस लैम्डा कर देने से ये जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन जाता है। इस मैट्रिक्स को सारणिक के रूप में हल करने पे हमें m घात का या जिस भी ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा उस घात का आपको इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें लैम्डा के उतने ही मान मिलते हैं जितने ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स दिया होता है। यहाँ पे आपको m ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसलिए m घात का इक्वेशन मिला, और जब इसे हम सॉल्व किए तो लैम्डा के हमें m मान मिले, और इन मानों को ही हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज या फिर आइगन मान। किसी भी दिए गए मैट्रिक्स के ये क्या हो गए, आइगन मान। अब देखते हैं आइगन सदिश क्या होता है। अब लैम्डा इक्वल्स टू λ1, λ2 ऐसे λm। लैम्डा के m मानों के लिए अगर हमें a माइनस लैम्डा i इंटू i x इक्वल्स टू 0, इसका अगर यहाँ पे ये जो i है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 लेस देन इक्वल्स टू i, यहाँ m तक 1 से कहाँ तक है, m तक है, तो ये 1 इज लेस देन इक्वल्स टू i इज लेस देन इक्वल्स टू m। इसके लिए अगर हमें लैम्डा के λ1, λ2, λm वैल्यूज के लिए a माइनस लैम्डा i इंटू आई एक्स इक्वल्स टू 0 का अगर एक शून्येतर हल x इस तरह से मिले, x1, x2, xm, तो इसे हम लोग दिए गए मैट्रिक्स के लिए क्या कहेंगे, आइगन सदिश या आइगन वेक्टर। हर एक लैम्डा के मान के लिए आइगन वेक्टर जो है अलग अलग निकलेंगे। अगर लैम्डा इक्वल्स टू λ1 ले लें तो लैम्डा इक्वल्स टू λ1 के लिए जब लेंगे तो a माइनस λ1i हो जाएगा, और a माइनस λ1i के लिए जो है फिर हमें यहाँ पे ये आइगन वेक्टर x मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम λ2 के लिए लें तो λ2 के लिए हमें ये इक्वेशन लैम्डा आई की जगह λ2 हो जाएगा और यहाँ पे एक नया x मिल जाएगा। तो हर एक आइगन वैल्यूज़ के लिए हमें जो है अलग अलग आइगन वेक्टर्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दिए गए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी भी दिए गए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का मान कैसे निकालते हैं, इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स A दिया हुआ है 5, 4, 1, 2। ये 2x2 मैट्रिक्स है। इसके लिए हमें अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अभिलाक्षणिक मान निकालते हैं, अभिलाक्षणिक मान की संगत फिर अभिलाक्षणिक सदिश निकालते हैं। अभिलाक्षणिक मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ये अभिलाक्षणिक मान के लिए किसी भी दिए गए मैट्रिक्स A के अभिलाक्षणिक मान के लिए क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा आई इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो क्या मिल जाएगा हमें,
ए माइनस लैम्डा आई, तो ए 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा। यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट, यहाँ लैम्डा जो है आई के साथ मल्टीप्लाई है, यानी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में क्या करना है, माइनस लैम्डा करना है। तो यहाँ ए के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा, और यहाँ माइनस लैम्डा। तो हमारा मैट्रिक्स जो है इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्योंकि ये दिया गया मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए हमें लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा का जो इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन मिलेगा वो पावर 2 का मिलेगा। अगर यही 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होता तो उसे सॉल्व करने पर, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर लैम्डा क्यूब में हमें इक्वेशन मिलता। इसे सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, और ये माइनस 4 इंटू 1, तो 4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 2 10 माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, ये 5 लैम्डा और 2 लैम्डा हो गया 7 लैम्डा, और यहाँ से 10 माइनस 4 ये हो गया प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, वर्ग समीकरण मिला है हमें। इसे सॉल्व करने से लैम्डा के 2 मान मिलेंगे। यही लैम्डा के 2 मान जो हैं दिए गए मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मान या आइगन वैल्यूज कहलाएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, -7 लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, -6 लैम्डा माइनस लैम्डा, और ये +6 का +6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिए, क्या मिला, लैम्डा -6, यहाँ से -1 कॉमन ले लिए तो लैम्डा -6 इक्वल्स टू 0। यहाँ लैम्डा -6 दोनों से कॉमन आ गया, बचा लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें लैम्डा की 2 वैल्यू मिल गई, लैम्डा इक्वल्स टू 1 और लैम्डा इक्वल्स टू 6। तो दिए गए मैट्रिक्स के लिए 2 आइगन वैल्यूज 1 और 6 होंगे। अब इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम लोग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू 1 के संगत आइगन सदिश। तो आइगन सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 1 के संगत निकालना है, इसलिए ये होता है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें ये आइगन, ये जो x है ये हमारा क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। लैम्डा इक्वल्स टू 1 के संगत निकालना है, इसलिए ये क्या मिल जाएगा, a माइनस आई, x जो है आइगन वेक्टर है तो 2 क्रॉस 2 का है, तो ये हो जाएगा x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। यहाँ a माइनस आई हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स A क्या है, हमारा दिया गया मैट्रिक्स है 5 4 1 2। तो जब हम इसमें a माइनस आई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 1 4 4 एज इट इज, और यहाँ 1 और 2 माइनस 1 1। ये मैट्रिक्स मिल जाएगा a माइनस आई के। यहाँ पे हमारा ये जो मैट्रिक्स होता है 5 माइनस लैम्डा 4
1 2 माइनस लैम्डा। यहाँ पे जो है लैम्डा के अलग अलग मान के लिए हम लोग फिर से आइगन वेक्टर निकालने के लिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखते जाते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालना है, इसलिए यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखें। अब यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो यहाँ से क्या मिल गया, 5 माइनस 1 तो 4, 4 का 4, यहाँ पे 1 का 1 और यहाँ 2 माइनस 1 यानी 1। यहाँ पे ये मैट्रिक्स मिल गया। आइगन वेक्टर्स हैं x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। इसको सॉल्व करें, अगर प्रारंभिक रूपांतरण इस मैट्रिक्स में लगाएं तो हमें मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, 4 4। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, संक्रिया लगाए हैं। R2 में 1 में क्या किए हैं, -1/4 मल्टीप्लाई किए हैं तो ये -1 हो गया है। तो -1 + 1 ये 0 और यहाँ 1 -1 तो 0। तो यहाँ पे हम लोग लगाए हैं संक्रिया R21 -1/4। इससे हमारा मैट्रिक्स ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, अगर हम ये वाले मैट्रिक्स और ये वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, 4x1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे और ऐसे होता है तो 4x1 + 4x2 इक्वल्स टू, इधर क्या है 0 है तो 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4x1 + 4x2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल्स टू -x2 मिलेगा। अगर हम इन दोनों के इक्वल k मान लें, माना कि x1 इक्वल्स टू -x2 इक्वल्स टू k, तो हमारा आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा आइगन वेक्टर है x1 x2, ये हो जाएगा k। अगर हम x1 k लेते हैं तो x2 -k हो जाएगा। अगर k इक्वल्स टू 1 ले लें, k इक्वल्स टू 1 लेने पे क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा 1 -1। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 के संगत जो है आइगन सदिश या आइगन वेक्टर हमारा क्या होता है, क्या मिला, 1 और -1। ऐसे ही हमें निकालना है लैम्डा इक्वल्स टू, हमारा दूसरा आइगन वैल्यू आया था 6, तो अब लैम्डा इक्वल्स टू 6 के संगत क्या निकालेंगे, आइगन सदिश निकालेंगे। लैम्डा इक्वल्स टू 6 के संगत आइगन सदिश, इसके लिए क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई x इक्वल्स टू 0 होता है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 6 रखनी है। a है हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स, a है 5 4 1 2। माइनस लैम्डा आई यानी लैम्डा 0 0 लैम्डा, यहाँ x की वैल्यू x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। सॉल्व करेंगे तो इसको क्या मिल जाएगा, 5 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी है 6, तो 5 माइनस 6, ये 4, ये 1 और ये 2 माइनस 6। यहाँ x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। यहाँ से मिल जाएगा 5 माइनस 6 यानी -1 और ये 4, यहाँ पे 1 और ये 2 माइनस 6 क्या हो गया, -4। x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। ये हमारा मैट्रिक्स मिल गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रारंभिक रूपांतरण या संक्रिया लगा के इन दोनों टर्म को अगर
R2 प्लस R1 कर दें तो R2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे संक्रिया लगा देंगे तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, -1 4 0 0 x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। अब हमारा ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोग क्या संक्रिया लगाए हैं, तो यहाँ पे हुआ है R2 में 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई किए और R2 के साथ ऐड कर दिए, तो ये दोनों टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, -x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0, यानी x1 इक्वल्स टू 4x2, यानी x1/4 इक्वल्स टू x2/1 इक्वल्स टू, अगर हम लोग मान लें कि, तो हमारा आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर है x1 x2, तो आइगन वेक्टर मिल जाएगा, अगर x1 क्या हो जाएगा 4k, तो x2 क्या हो जाएगा k। अब यहाँ पे अगर हम लोग k की वैल्यू 1 ले लें, k इक्वल्स टू 1 लेने पे आइगन वेक्टर क्या मिल जाएगा हमारा, 4 और 1। तो दिए गए क्वेश्चन में हमारा जो मैट्रिक्स ए था उसके दो आइगन वैल्यू लैम्डा क्या क्या मिले, 1 और 6। ये क्या है, आइगन वैल्यूज या अभिलाक्षणिक मान। अब लैम्डा इक्वल्स टू 1 के संगत आइगन वेक्टर क्या मिला, ये मिला था हमें 1 -1, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 के संगत आइगन सदिश 1 -1, और लैम्डा इक्वल्स टू 6 के संगत आइगन वेक्टर जो है वो मिला है 4 1। तो इस तरह से दिए गए मैट्रिक्स ए की दो आइगन वैल्यूज 1 और 6 और दो आइगन वेक्टर्स ये दोनों होंगे। इस तरह हम लोग किसी भी दिए गए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया होगा उतने आइगन वैल्यूज निकलेंगे और हर एक आइगन वैल्यू के संगत जो है आइगन वेक्टर निकलेगा।